कोरोना वायरस के 336 नए मामले सामने आए हैं। मरकज से निकले मामलों के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो जो हालात बने हुए हैं उनसे चिंता बढ़नी लाजमी है। विश्वव्यापी कुल 2500 से ज्यादा मामलों में 28% सीधे तौर पर तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात करेंगे तो ये आंकड़ा 67% हो जाता है। यानी समय रहते अगर तबलीगी जमात के मामलों पर रोक लग जाती तो हालात बेकाबू होने का खतरा कम हो जाता। देखिए रिपोर्ट। देश में अब तक कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 2301 पर पहुंच गई है। दिल्ली में यही आंकड़ा 384 जा चुका है, जिसमें से पिछले 24 घंटों में 91 मामले बढ़ चुके हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं आखिर कोरोना वायरस ने देश में कैसे हाहाकार मचाया है। देश भर की बात करें तो देश में 2301 मामले कोरोना वायरस के मिले हैं। तबलीगी जमात से जुड़े हुए 667 मामले हैं। 28% मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। 2 दिनों में देशव्यापी 66% मामले मरकज से जुड़े हैं। दिल्ली में कुल 384 मामले हैं। तबलीगी जमात से जुड़े हुए मामले 259 हैं और 67% मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। देशव्यापी 2301 मामलों के आईने में तबलीगी जमात से जुड़े 667 मामले कुल 28% बैठते हैं। यानी अगर ये विस्फोट नहीं होता तो देश में 28% मामले कम आते। पिछले 2 दिनों के देशव्यापी कोरोना के मामलों पर गौर करें तो 66% मामले सीधे तौर पर मरकज से जुड़े हुए हैं। यानी करीब 2/3 मामले पिछले 48 घंटे में देश में मरकज के कारण बढ़े हैं। दिल्ली में तो तबलीगी जमात से जुड़े मामले और ज्यादा भयावह तस्वीर उजागर कर रहे हैं। दिल्ली में अब तक कुल 384 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें तबलीगी जमात से जुड़े 259 मामले शामिल हैं। यानी दिल्ली के कुल मामलों में 67% हाथ सीधे सीधे मरकज का है। मरकज के ये आंकड़े बताते हैं कि देश में कोरोना फैलाने में इस एक प्रकरण ने कितनी आफत बढ़ा दी है। केंद्र ने भी 2 टूक कह दिया है कि मरकज मामले के कारण उनके प्रयास पीछे हो गए हैं। इस समय अगर कहीं पर भी एक भी फेलियर होती है तो हम लोगों को दोबारे से हम पीछे चले जाते हैं और हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। मरकज के कारण सभी मामले देश के 14 राज्यों से सामने आए हैं, जिनमें अंडमान एंड निकोबार, असम, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और यूपी में इससे जुड़े मामलों की पुष्टि हुई है। केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटों में हुई 12 मौतों में कुछ मौतें तबलीगी जमात से जुड़ी हुई हैं। अगर हम देखें तो तबलीगी जमात से रिलेटेड केसेस अगर हम लें तो पिछले 2 दिनों में करीब 647 केसेस 647 कंफर्म पॉजिटिव केसेस इससे लिंक किए हुए पाए गए हैं, जो कि 14 स्टेट्स में पॉजिटिव पाए गए हैं, विच आर अंडमान एंड निकोबार, असम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो जो हमारे केसेस में बढ़ोतरी हुई है उसका मुख्य कारण एक पर्टिकुलर लेवल पर जो हमारे केसेस आए उसकी वजह से हुई है। नहीं तो जो हमारे लॉकडाउन के एफर्ट्स थे, जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करने के एफर्ट्स थे, उससे केसेस तो आ रहे थे लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। तो जिसकी वजह से फिर हमारे लिए जरूरी है कि हम सब समझें कि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं। मरकज का तांडव और वहां से निकले जमातियों की जाहिली से देश सजा भुगत रहा है। टोटल न्यूज के लिए तरुण कालरा की रिपोर्ट।